नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं शहडोल से, जहां आप लोगों को बताता चलूं कि शहडोल में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन दिनेश चंद्र सागर के द्वारा पत्रकार वार्ता रखी गई, जिसमें उन्होंने पुलिस के बारे में बताया कि पुलिसिंग क्या है और स्मार्ट पुलिसिंग किसे कहते हैं। उनके द्वारा बहुत सारी बातों का जो है अवलोकन किया गया, उनके द्वारा खुद ये सारी बातें रखी गई। पत्रकार वार्ता में कई सारे पत्रकार भी मौजूद रहे, उनके सामने बताया गया कि हम किस तरीके से पत्रकार मदद करते हैं और किस तरीके से जो है देखा जाता है कि पुलिस इस टाइम पर ड्यूटी कर रही है। हालांकि उनके द्वारा ये कहा गया कि मोदी जी के द्वारा जो है लगातार जो पुलिसिंग की वो व्यवस्था चाहते थे, उस पुलिसिंग को हम देने के लिए और रिजल्ट देने के लिए ही पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं और लगातार देखा ये जा रहा है कि अब रिपोर्ट भी वैसे ही मिलेगी। इसमें साइबर की बात उन्होंने किया है कि लगातार साइबर का रोल क्या होना चाहिए। पूरी खबर क्या मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। बताता चलूं कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन दिनेश चंद्र सागर ने कहा है कि पुलिस के लिए देशभक्ति एवं जनसेवा सर्वोपरि होता है। पुलिस समाज का रक्षक होता है। कानून की रक्षा करना और लोगों से कानून का पालन करना और करवाना पुलिस का कर्तव्य होता है। समाज में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाना पुलिस का कर्तव्य होता है। समाज में शांति एवं सौहार्द जो है बनाना स्थापित करना पुलिस का परम दायित्व है। हमारी शहडोल जोन की पुलिस इन कार्यों पर बखूबी निर्वहन कर रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा को हमारी पुलिस मूर्त रूप दे रही है। यहां तक कि स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा बहुत ही जवाबदेही है। इससे जुड़कर पुलिस विभाग की क्षमता बढ़ी है। आज हमारे जोन के डिविजनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सभी अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस रक्षित निरीक्षक, थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर एवं पुलिस जवान का बहुमूल्य योगदान है। इनकी परिपक्वता सराहनीय है। उक्त उद्बोधन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन दिनेश चंद्र सागर ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के विराट सभागार में जोन स्तरीय वार्षिक सराहनीय कार्य पर आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने व्यक्त किए। यहां तक कि बताता चलूं कि पत्रकार वार्ता में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन ने कहा है कि हमारे शहडोल जोन में पुलिस अधीक्षक द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेकर टॉप 10 उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, जिसमें से हमारे द्वारा जो है पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों एवं अधिकारियों का अतुलनीय योगदान रहा। उन्होंने कहा है कि हमारा कार्य टीम भावना के कार्य से होता है। इस दृष्टिकोण से कार्य के जो है निपुणता एवं सुगमता जो है बनाए रखने के लिए व्यवस्था भी बनाई गई है। हमारे पुलिस का ध्यान अपराधों की रोकथाम में होना चाहिए। इसके लिए पुलिस के अधिकारी अपना नेटवर्क मजबूत रखे, जिसमें जो है अपराधियों का सुराग मिल सके, जिससे अभियोजन में आरोपी बेनकाब हो सके और माननीय न्यायालय के सामने उनका वास्तविक रूप आ सके। उनका यह भी कहना है कि समाज के प्रति अन्याय के प्रति पुलिस का कर्तव्य बाकियों से अलग है। जनता की सेवा सर्वोपरि है। किसी के आंसू पोंछने व दुख को लेकर के उन्होंने कहा कि कम करने का कार्य एक पुण्य का काम होता है, जिसको लेकर के अगर पुलिस ये करती है तो सबसे अच्छा कार्य माना जाता है। उनके द्वारा और भी बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया गया, जहां आप लोगों को बताता चलो कि पत्रकार वार्ता में संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक जो है उनके द्वारा ये कहना है कि कुमार प्रतीक जो कि पुलिस अधीक्षक हैं, वो कुमार प्रतीक ने कहा है कि हमारा जवान हमारे देश की शान होता है। देश एवं समाज हित में पुलिस विभाग सभी प्रकार के कानून को सुरक्षित और संरक्षित एवं संवर्धित रखने के लिए कार्य करता है। लोगों को अपराध नियंत्रण में महती भूमिका अदा कर लोगों को अपराध मुक्त समाज में रहने की सहूलियत प्रदान करता है। उन्होंने कहा है कि मुझे गर्व है कि कुदरत ने मुझे पुलिस के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर दिया है, जिससे कि मैं देश समाज के हित में कार्य कर सकूं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा को हमारी पुलिस बखूबी निभा रही है तथा उसकी मदद से कई सारे साइबर के ऐसे प्रकरणों को हल करने में लगातार सफलता प्राप्त होता है। यहां तक कि उनके द्वारा यह भी कहा गया, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन के पत्रकारों को भी जानकारी दी कि शहडोल जोन में जिलेवार सभी पुलिस अधीक्षकों के बीच अपराधों की रोकथाम के लिए स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नवंबर में प्रारंभ की गई, जिसका जितना अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही होगा उस पर आधार पर पुलिस अधीक्षक को
प्रशंसा पत्र मिलेगा। अपराधों की रोकथाम में साइबर का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि सीसीटीवी, डीएनए रिपोर्ट, फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट तथा ब्लड रिपोर्ट इत्यादि के माध्यम से अपराधियों का कार्यवाही करना और अधिक सरल एवं सुगम हो जाता है। साइबर का प्रयोग बेहतर से बेहतर करें। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने जिलेवार पुलिस विभाग के उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी पत्रकारों को दी है। पत्रकार वार्ता में एडिशनल डीआईजी प्रतिमा एस मैथ्यू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार वैश्य, रक्षित निरीक्षक दीपेंद्र सिंह सहित एवं अन्य पुलिस विभाग के अधिकारी एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। जो अपराधों पर अंकुश लगा उसके लिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या आपको मामला करती है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी प्रासंगिक रही इस दृष्टिकोण से कि हमने पत्रकार बंधुओं से आमंत्रित किया है कि पुलिस को और अधिक सशक्त और जन कल्याणकारी कैसे बनाया जाए। इसके साथ ही जो वर्षांत तक शेड्यूल जोन के तीनों पुलिस अधीक्षक, शेड्यूल, उमरिया, अनूपपुर, इनके द्वारा, इनके एडिशनल एसपी के द्वारा, इनके एआईजी के द्वारा, इनके एसडीओपी, टीआई और जो रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले जवानों द्वारा जो पूरे साल भर अथक मेहनत की है, उसमें टॉप 10 ऐसी उपलब्धियां तीनों जिलों की आज समाहित की गई। और उन उपलब्धियों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं अपने अधिकारी कर्मचारियों को कि यदि वो निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से काम करेंगे और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्मार्ट पुलिसिंग अवधारणा है, या जो माननीय गृह मंत्री जी की अवधारणा है कि फॉरेंसिक साइंस और साइंस को आप विवेचना में लीजिए, अनिवार्य रूप से लीजिए, यदि वो इन नक्शे कदम पे चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो आज टॉप 10 हमने गिने हैं तो हम टॉप 10 गिनने में बड़ी दुविधा हो और वो हमारे टॉप 100 हों, तो हमारी जो उपलब्धियां हैं उनमें इजाफा होगा, पता रसी जल्दी होगी, रोकथाम बहुत ही सशक्त होगी, प्रभावी होगी और हम अभियोजन के जो हाथ हैं उनको मजबूत करने में कामयाब होंगे, जिससे माननीय न्यायालय के समक्ष में जो पुलिस का पक्ष है, जो अभियोजन का पक्ष है, वो सशक्त रहे और वो किसी भी कीमत पर धाराशायी न हो। नए साल का त्यौहार आने वाला है 1 तारीख का, और उससे निपटने के लिए पुलिस किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय जिले की सीमा है, उसको सुरक्षित रहने के लिए क्या उपाय किया जा रहा है? शेड्यूल जोन के तीनों जिले के पुलिस अधीक्षक अत्यंत संवेदनशील हैं। उन्होंने इसका पूरा रोड मैप बनाया हुआ है कि कैसे जो आने वाला साल है, उस आने वाले साल से पूर्व संध्या पर यदि किसी प्रकार की कोई समस्या उजागर होती है तो उस समस्या के निदान तुरंत करें। यदि कोई असामाजिक तत्व अशांति फैलाने का प्रयास करता है तो उसके लिए सशक्त कार्रवाई वैधानिक तौर पर पुलिस करने में सक्षम है। और इसमें हम जनता का सहयोग भी चाहेंगे कि जैसे ही सूचना मिलती है किसी अपराध की, किसी घटना की, किसी दुर्घटना की, तो वो उस अपराध की सूचना तुरंत पुलिस अधीक्षक को या और जो भी उनके पास नंबर हो या मेरा नंबर उनके पास में है तो कृपया करके सूचना तुरंत दे, जिससे कि निराकरण तत्परतापूर्वक किया जाए। और यदि कोई ऐसी घटना है जहां पर लोगों की जान माल को खतरा है तो जान माल की सुरक्षा करने में हम तुरंत वहां पहुंचे। और अंत में संदेश यही है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। लगातार ये जो आप खबर देख रहे हैं ये शहडोल से है, जो कि शहडोल रिपोर्टर रोहित तिवारी के द्वारा ये पूरी रिपोर्ट दी गई, जहां उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये यहां पर पत्रकारों को भी उन्होंने बहुत सराहनीय कार्यों के लिए भी बधाइयां दी हैं। जो लगातार कुछ पत्रकार भी जो हैं लगातार कार्य करते हैं, जो कि कुछ चीजों को लगातार फोकस करके और उन्हें उनकी जो सच्चाई है वो निकाल कर बाहर लाते हैं। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि पत्रकार जो है ये देश का चौथा स्तंभ है, जो लगातार काम करता है, बहुत बड़े रिस्क को लेकर के वो पत्रकार काम करते हैं, जिससे लेकर के पत्रकार के चलते ही पुलिस को बहुत कुछ सहायता मिलती है। लगातार बने रहे तंग 24 न्यूज पर, और ही बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर होता हूं फिर से। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वाकई में पुलिस का जो ये पुलिसिंग व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत हित की बात है। अगर ये पुलिस नहीं होती तो समाज में पता नहीं कि कितने तरीके से और कितने लोगों का जो है अत्याचार सहना पड़ता। लेकिन बात यहां पर हो जाती है कि जो पुलिसिंग की व्यवस्था है वो कभी कभार ऐसा भी होता है कि पुलिस से तंग आकर भी लोग जो है अपराधी बन जाते हैं। कुछ ऐसे भी पुलिसिंग की जाती है, ऐसे भी पुलिस वाले होते हैं जो कि नाम डुबा देते हैं, वर्दी बर्बाद कर देते हैं, वर्दी का नाम बर्बाद कर देते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि ये कुछ ऐसे जो है कहीं ना कहीं दागदार वर्दी करने वाले व्यक्ति और दागदार करने वाले हर विभाग में भी मौजूद रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।